एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस तरह से रूट एक्स प्लस ए प्लस रूट एक्स प्लस बी, रूट एक्स प्लस ए प्लस रूट एक्स प्लस बी, इस तरह का क्वेश्चन बनाना है। इस तरह का क्वेश्चन बनाना है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन बनाना होगा तो जब भी इस तरह का रूट में देखें ना तो रेशनलाइजेशन करना है, क्योंकि ये फॉर्मेट हटेगा। नीचे से हमको सभी में क्या कर रहे थे, हटा रहे थे। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, हटाने के लिए क्या करेंगे, कोई टर्म रहेगा तब ना हटाएंगे। इस तरह का हमको दिक्कत आता है। तो हम जब पर क्या है इस तरह का टर्म हटाने के लिए तो रेशनलाइजेशन ही पर क्या है, इसको क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, ये जो भी टर्म है सेम टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, सेम टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उतना का बराबर भी होना चाहिए और नीचे से रूट हट भी जाना चाहिए। तो देखिए बीच का साइन चेंज करेंगे, अगर प्लस है तो माइनस करेंगे। इतना हम मल्टीप्लाई कर दे, इतने हम डिवाइड कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा इसमें, कुछ नहीं, क्योंकि कैंसिल आउट होगा तो 1 आएगा। लेकिन अब ये चेंज हो सकता है। अब ऊपर आ जाएगा रूट एक्स प्लस ए अब माइनस रूट एक्स प्लस बी, अब नीचे आ जाएगा, एक बार देखिएगा प्लस में, एक बार देखिएगा माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो क्या फॉर्मूला लगता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे, रूट एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर करेंगे, और ये बी रूट एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे। बीच में माइनस होता है तो ये माइनस करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए क्या आ गया, तो रूट एक्स प्लस ए अब माइनस रूट एक्स प्लस बी डीएक्स है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट खत्म, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर से रूट खत्म होकर क्या बचेगा, ये बचेगा, माइनस है तो माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बचेगा dx। अब ये क्या आ गया, अब ये क्या आ गया, रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी। अब ये देखिए यहां से x x कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो माइनस एक्स और ये प्लस एक्स कैंसिल आउट, ए माइनस बी बचेगा, ए माइनस बी बचेगा, ए माइनस बी बचेगा। तो जो भी कांस्टेंट है, जो भी कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा, ए माइनस बी बाहर निकल गया। तो अब ये क्या बचा, रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी, ए बचा, ये बचा। ठीक है, अब देखिए यहां से a माइनस बी, अब ये इंटीग्रेशन इसके साथ जाएगा, रूट एक्स प्लस ए डी एक्स, ये इंटीग्रेशन इसके साथ रूट एक्स प्लस बी डी एक्स, ये गया, ये दोनों में मल्टीप्लाई है a माइनस बी। अब ये क्या आएगा, अब आएगा 1 a माइनस बी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो याद है इस तरह का रूट वाला के इंटीग्रेशन क्या करते थे, ये रूट वाला के इंटीग्रेशन क्या करते थे, हाँ ये जो भी ये एक्चुअली में ये पावर हाफ है, एक्चुअली में ये पावर क्या है, देखा जाएगा तो ये हाफ है, ये पावर क्या है, हाफ है। और ये कांस्टेंट टर्म है, ये दोनों को हम एक ही टर्म मान के चलेंगे, दोनों को हम एक ही टर्म मान के चलेंगे। इसमें एक पावर बढ़ा देते हैं, x प्लस ए, एक पावर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 3/2, आइए आ जाएगा 3/2, ये 2 जाके इसमें ऐड कर दीजिए, 1 में ऐड करना है, 1/2 में ऐड करना है 1, ये जाके 2 ऐड हो जाएगा इसमें 3, जो नीचे जो 2 है 2 रहेगा, डायरेक्ट हम बनाना है। और इसका करेंगे तो x प्लस बी के पावर 3/2, ये भी आ जाएगा 3/2, ये आया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, a बाई बी, a माइनस बी, ये दोनों से 3/2 कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लीजिएगा, एक 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 अब बाई 3 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा x प्लस ए के पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी के पावर 3/2, प्लस सी भी आएगा, प्लस सी भी आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ये हटाओगे नीचे से, नीचे से फाइनली हमको हटाना ही होता था, तो हटाने के लिए क्या करेंगे, जितना है उतना ही ये प्लस में उतना ही ये माइनस में आ जाए, ये जो टर्म है उतना से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो ये प्लस है तो खाली साइन बदल रहा है, तो अब ये प्लस में आ गया, ये माइनस में आ गया, ये फॉर्मूला लग जाएगा, एक बार प्लस में माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग गया, तो ये आया, ये आया, तो ये आया, यहाँ से एक्स कैंसिल होकर के ये बचा, ये कांस्टेंट नंबर बाहर निकल गया। हम जो चाह रहे थे कि नीचे से वो हट जाए, नीचे से वो हट चुका है, इनको अलग किए, इसको अलग किए, इसका एक पावर बढ़ाए, इसका भी एक पावर बढ़ाए। यहाँ एक से साथ कुछ नहीं मल्टीप्लाई में है कि डिवाइड में आएगा, एक से साथ कुछ मल्टीप्लाई में तब डिवाइड में था, प्लस है उसका कुछ नहीं करेंगे, ये बाहर आ गया, ये आंसर हो गया।
रूट अंडर 1 माइनस 2x प्लस रूट अंडर 3 माइनस 2x ये dx ये है क्वेश्चन। तो यहाँ भी क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, क्योंकि ये नीचे से हटाना है, कि नीचे से हटाने के लिए क्या है, जितना ही प्लस में उतना ही माइनस में आ जाए तो फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन करिए, 1 माइनस 2x प्लस रूट 3 माइनस 2x इतना ही से मल्टीप्लाई डिवाइड 1 माइनस 2x, अभी साइन बदल करके माइनस 3 माइनस 2x, ये 1 माइनस 2x माइनस रूट 3 माइनस 2x, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अगर ये इसको कैंसिल आउट करें तो यही बचेगा, कोई फर्क भी नहीं पड़ा। या अब ये फार्मूला में काम भी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस 2x माइनस रूट 3 माइनस 2x, ये हो गया। एक बार देखो प्लस में, एक बार माइनस में, ए स्क्वायर यानी 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर और प्लस माइनस रूट 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर dx, ये आ गया। यहाँ वही फार्मूला लगाए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, ए का स्क्वायर आई माइनस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर आ गया, ये फार्मूला लग गया तो कितना आएगा, 1 माइनस 2x माइनस 3 माइनस 2x अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 2x आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इतना आएगा माइनस, ये स्क्वायर से ये भी रूट कट जाएगा, ठीक है। अब ये आया 1 माइनस रूट 2x 1 माइनस रूट 2x माइनस 3 माइनस 2x, ये आया। ये देखिए तोड़िए, तो उधरिएगा 1 माइनस 2x माइनस 3 ए माइनस प्लस 2x, यहाँ से कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट हुआ dx, तो कितना आया, ये देखिएगा माइनस 3 में 1 ऐड करिएगा तो माइनस 2, तो माइनस 2 लगले बाहर निकाल देते हैं, माइनस 2 बाहर निकाल देते हैं, बटा में है, तो ये माइनस 1/2 लिख देते हैं, ये माइनस 2 नीचे से बाहर निकलेगा तो ये इतना हो जाएगा, माइनस 2 है, माइनस ऊपर चला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये बचेगा कितना, रूट अंडर 1 माइनस 2x और माइनस रूट 3 माइनस 2x, ये आया तो 1 माइनस 2x, ये ऐसा रहेगा, इसको सेपरेट कर देते हैं, कितना, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2x, इस रूट को हम हाफ लिख दे रहे हैं dx, ठीक है। फिर इसको हम सेपरेट कर रहे हैं 3 माइनस 2x, इस रूट को हम हाफ लिख दे रहे हैं, क्योंकि रूट को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ, अगर कोई ऐसा रूट में रहेगा तो इसको हम हाफ पावर लिख सकते हैं, ठीक है। x है, मान लेते x है, x के पावर हाफ लिख सकते हैं, मान लेते क्यू रूट है, इसके x के पावर 1/3 लिख सकते हैं, 4 रहेगा तो 1/4 लिखेंगे, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस हाफ, अब ये पावर एक बढ़ा दीजिए 1 माइनस 2x, ये पावर बढ़ेगा तो 3/2, ये भी आ जाएगा 3/2, एक पावर ऐड कर रहे हैं, इसमें एक पावर ऐड कर रहे हैं तो 3/2, ये भी 3/2 आ गया, ठीक है। और माइनस इसमें भी करिए 3 माइनस 2x, एक पावर ऐड करिए तो 3/2, ये भी 3/2 आ जाएगा, अब प्लस ही हो जाएगा। लेकिन एक बात नंबर 2 बोले थे कि जो भी एक के साथ मल्टीप्लाई है वो क्या आएगा, डिवाइड में आएगा, तो क्या मल्टीप्लाई है, माइनस में, तो माइनस डिवाइड में आएगा, -2 डिवाइड में आएगा, यहाँ भी एक के साथ जो मल्टीप्लाई है वो -2 डिवाइड में आएगा, ई से ई कैंसिल आउट कर देगा, ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे कितना आया, नीचे आया आपका -3 कॉमन ले लिए, तो बचा कितना 1 माइनस 2x का पावर कितना 3/2, आई -3 माइनस 2x का पावर कितना 3/2, ये आया आपका फाइनली आंसर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6 हो जाएगा, 1/6 1 माइनस 2x के पावर 3/2 और ये 3 माइनस 2x के पावर क्या 3/2 प्लस 3। यहाँ पर हम क्या किए हैं, यहाँ पर हम अब ये किए हैं कि 1 माइनस 2x है ना, इसके पावर हाफ है, तो यहाँ इसमें एक पावर ऐड कर रहे हैं, इसमें एक पावर ऐड कर रहे हैं, तो 1/2 में 1 ऐड करेंगे, यह भी ये लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3/2, ये भी 3/2। तो हम ऐसा जब भी आता है ना, जब भी इस तरह का नंबर आता है तो नीचे वाला ऊपर जोड़ देते हैं, एक पावर बढ़ा दिए, जोड़ कर ये लिख दिए, ये सेम चीज लिख देते हैं। तो कभी हम करेंगे तो डायरेक्ट करेंगे, तो यहाँ ध्यान रखना है कि ये चीज हुआ है। एग्जाम्पल का 4 नंबर क्वेश्चन, यह वीबीआई क्वेश्चन है, वीबीआई मान के चलो, अगर तुमको ऑब्जेक्टिव में पूछना है तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दे दिया है बनाने के लिए, एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दे दिया है बनाने के लिए।
हम क्या करते हैं, मेरा एक ही एम है कि डिवीजन नहीं होता है, डिवीजन नहीं होता है, तो ये डिवीजन को हटाना होगा। तो डिवीजन को हटाना होगा तो अगर हम चाहे तो इसको डिवीजन भी कर सकते हैं, लेकिन हमको दिख रहा है कि अगर हम 1 इसमें जोड़ दे और 1 घटा दे तो यही इसी जैसा बन जाएगा, ठीक है ना। दो चीज दिख रहा है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो tan इनवर्स x और प्लस c होता है, ये हमको दिखा, ठीक है। तो चलो भाई ऊपरे वाला टर्म हम हटा देते हैं, ऊपरे हम 1 बनाने का कोशिश करते हैं। तो 1 बनाना तो बहुत आसान है, एक वेरिएबल है, वेरिएबल हम जोड़ने घटाने से परहेज करते हैं, क्योंकि वो करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन में करेंगे भी, लेकिन सभी क्वेश्चन में नहीं, शायद कुछ क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो यहाँ हम देखें कि हमको इस तरह का बन जाएगा तो आसानी से बन जाएगा, और इसको 1 बनाना बहुत आसान है, क्योंकि हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं, ठीक ना, 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखो ये जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, ये 1 ऐड किए 1 सब्ट्रैक्ट किए, अभी भी ये इसी जैसा क्वेश्चन है। अब ये इसके साथ डिवाइड जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसके साथ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, गया। अब इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो कैंसिल आउट करके 1 dx, इसको हम अलग कर लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये 1 का हम जानते हैं x के रिस्पेक्ट में x होगा, ऐसे सोचो कि किसका डिफरेंशिएशन है, x का, इसका इंटीग्रेशन x होगा, और नहीं तो ये कांस्टेंट में जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो वेरिएबल लगा देना है, ठीक है। और ये किसका है, tan इनवर्स x c, बन गया, आसानी से बन गया। तो इसमें हम अलग तरीके से क्या किए हैं क्वेश्चन में कि हम कुछ जोड़े हैं कांस्टेंट और कुछ घटाए हैं, ये काम किए हैं, आसानी से बन गया, ठीक है। आइए ये फार्मूला लगाए हैं, ये फार्मूला दिए थे शुरू में, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स dx, ये है क्वेश्चन, ठीक है। हमको कोई सेक स्क्वायर तो दिख रहा है कि सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन होता है किसका, तो सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन, tan का, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan होगा, लेकिन कोसेक स्क्वायर दिक्कत में बन रहा है। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, सेक को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, और कोसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन। तो इस सेक को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको कोसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमको ये नहीं दिख रहा था, ये फॉर्मेट हमको क्लियर नहीं हो पा रहा था कि हम क्या करें, तो कुछ हम ऐसा कर दिए। अब ये ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो अब ये किसका डिफरेंस, इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो tan स्क्वायर का हमको नहीं पता, हमको tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पता, इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि हम tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, तो इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, tan स्क्वायर को x को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये लिख सकते हैं। यहाँ से हटाएंगे tan का वैल्यू, और यहाँ लिखेंगे क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब हम इसका जानते हैं, पहले हम इसका नहीं जानते थे, तो इसको ट्रांसफॉर्म कर दिए इस फार्मूला के माध्यम से इतना। अब इसका भी जानते हैं, तब आसानी से बन जाएगा। यहाँ भी हम नहीं जान रहे थे, तो इसको सिंप्लीफाई किए, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आया। यहाँ हम जान रहे थे कि ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो ट्रांसफॉर्म किए। तो इंटीग्रेशन क्या है, अपना सहूलियत से क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं पहला टाइप ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्म हो गया। अभी हम जानते हैं कि ये किसका है, tan का है डिफरेंशिएशन, तो इसका इंटीग्रेशन tan हो जाएगा। हम जानते हैं कि x का है तो इसका x हो जाएगा, ये c, इसका आंसर हो गया। बीबीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ये बन सकता है, ठीक ना, खास करके बिहार बोर्ड में तो यही सब क्वेश्चन पूछेगा। आगे के एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन में पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन से बनाना है इसको। 2 क्वेश्चन इसमें भी डाल दिया है, बताए दे दिया है तो बनाइए देते हैं, ठीक ना। 2 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का 2 आप देख लो, अब फिर एक्सरसाइज का है, बहुत सारा इसमें, इतना इसको बार बार देखोगे ना तो आइडिया ऐसा हो जाएगा ना इंटीग्रेशन में कि सबसे आसान लगेगा इंटीग्रेशन। तो जितना देखोगे उतना पहचान में आता जाएगा, लगेगा अरे कर कुछ ही नहीं, सब तैयारी करता है। अभी तक जितना पढ़ा है तुम ईमानदारी से देखोगे, एक भी नया टर्म नहीं बताया है, एक भी जो क्वेश्चन किए हैं वो नया है ही नहीं, खाली उसका हमको डिफरेंशिएशन दिख रहा है, बस बना दे रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं मिला। एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सब्स्टिट्यूशन में पढ़ना है, लेकिन यहाँ दे दिया है तो बता ही देते हैं। है आपका
3x प्लस 5 अपॉन रूट 7x प्लस 9, ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना कि अगर ये सेम जैसा नहीं दिख रहा है, ये रूट में है, डिवाइड भी नहीं जाएगा, दिक्कत में पड़ जाओगे, तो ऐसा जब भी क्वेश्चन दिखे तो ऊपरे वाला क्या है, ये लीनियर, ये जो भी वैल्यू है आपको, ये इसका थ्योरी ये होता है कि पी एक्स प्लस क्यू बराबर ए एक्स प्लस बी, इस तरह का है। तो इस लीनियर को इसके फॉर्म में ए इंटू ए वाला वैल्यू लिखेंगे और प्लस सी लिखेंगे, कुछ ऐसा लिखेंगे, थ्योरी लगाना है। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ये 3x प्लस 5, वही बता रहे हैं कि 3x क्यू को क्या लिख सकते हैं, a इंटू ये नीचे वाला जो भी है लिखो और प्लस सी लिखो, और यहाँ से सॉल्व कर देंगे वैल्यू। तो चूंकि ए बी में है तो यहाँ कुछ और ले लेते हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी ले लीजिए, ठीक है ना, ए यूज हो चुका है इसलिए कैपिटल बी ले लिया। तो यह देखो ये इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटू कैपिटल ए ले लेते हैं, ए इंटू ए वाला लिख लो और बी ले लिए। अब कैसे ए बी का वैल्यू निकालो, तो ए बी वैल्यू का वो वैल्यू निकल के आएगा जिसको यहाँ रखोगे, सॉल्व करोगे ना तो इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे, 3x प्लस 5 बराबर 7ax आई 9a प्लस b, ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया, ये समझ रहे हो। इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म x वाला x के साथ इक्वेट कर दीजिए और ये कांस्टेंट के साथ इक्वेट कर रहे हैं। तो यहां से x वाला क्या है, x हटा दीजिए, 3 बराबर यहां से x हटा दीजिए 7a, a का वैल्यू आ गया 3/7, 7a बराबर 3, a का वैल्यू नहीं आ जाएगा इतना। यहां से कांस्टेंट से इक्वेट कीजिए, 9a प्लस b बराबर क्या है, ये कांस्टेंट कितना है 5 है, ये कांस्टेंट कितना है 5 है, 5 हो गया, a का वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, 9 इंटू 3/7 और प्लस b इक्वल टू 5, तो कितना हो गया 9 27 इंटू 7 और प्लस b इक्वल टू 5, b इक्वल टू क्या आएगा 5 माइनस 27 अपॉन 7, तो b इक्वल टू क्या आएगा 7 में जब 35 माइनस 27 अपॉन 7, तो b का वैल्यू क्या आएगा 8 7 15 और ये 8/7, 8/7 आएगा, सही है ना, 8/7 आ गया। तो ए बी का वैल्यू निकल गया। तो नाउ अब हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। मेरे को क्वेश्चन कितना था, 3x प्लस 5 बट ए अपॉन रूट 7x प्लस 9, ये है क्वेश्चन, ठीक। तो हम हमको दिक्कत ये कर रहा था कि इसी जैसा ऊपर बन जाता ना तो आसानी से डिवाइड हो जाता, या ऊपर कोई 1 भी बचता तो इसको ऊपर भेज देते तो रूट माइनस में आ जाता, इतना का पावर 1/2 माइनस में आ जाता। हमको इससे दिक्कत हो रहा है, इतना को हम कितना लिखे हैं, इतना लिखे हैं a इंटू 7x प्लस 9 और प्लस क्या लिखे हैं b लिखे हैं, अपॉन जो है वो लिखे हैं, ठीक है। तो ये इतना कब, ये इसके बराबर कब होगा, जब a का वैल्यू हम लाए हैं कितना इस मान के लिए 3/7, अब b का वैल्यू कितना लाए हैं 8/7। चाहो तो तुम इसको सॉल्व करके देख सकते हो, इसको सॉल्व करोगे ना तो फर्दर तुमको इतना ही दिखेगा। देखो रफ में सॉल्व करके दिखा देते हैं, कितना है 3/7 7x प्लस 9 और प्लस 8/7, तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे ना इसके साथ, 7 कैंसिल होके 3x आ जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9 इंटू 3/7 और प्लस 8/7, तो ये 3x आई कितना आएगा 9 27 और प्लस 8/7, तो 3x 27 35/7, तो 3x आई 5 7 बचे 35 5, देखो 3x प्लस 5 को 3x प्लस 5 को इतना लिख दिए ना, इतना जब सॉल्व किए, ये a b का वैल्यू, a का वैल्यू ये और b का वैल्यू a, यहाँ रखे और रख के जब सॉल्व किए तो फर्दर हमको इतना मिल रहा है, तो इतना को हम इतना से हटा सकते हैं ना, इतना से हटा सकते हैं क्योंकि उसको सॉल्व करने पे हमको ये मिल रहा है। तो हमको ये दिक्कत कर रहा था। अब देखिए a डिवाइड जाएगा इसके साथ 3/7 7x प्लस 9 अपॉन कितना रूट 7x प्लस 9 dx,
और ये 8/7 बाहर कर देते हैं। आई देखो तो इसमें दिख रहा है ना, ये तो 7x + 9, ये हो गया, ये हो गया, कोई दिक्कत? यहां से कांस्टेंट ये भी बाहर कर देते हैं 3/7। अब देखिए जैसा है वैसा आ गया, ये तो चाहिए था हमको, तो 3/7। अब ये इसको डिवाइड कर देगा तो ऊपरी रूट में बचेगा, ऊपरी रूट में बचेगा। अगर x हो √x हो तो क्या बचेगा, √x ऊपर बचेगा। कहोगे कैसे सर, इस x को लिख सकते हैं √x × √x, एक √x नीचे है वो कैंसिल आउट हुआ, क्या बचेगा, √x बचेगा, यानी कि √x ऊपर बचेगा। और ये 8/7, ये √x ऊपर भेजो तो ऊपर, ये देखो ये है क्या, ये है क्या, रूट को हम क्या लिख सकते हैं, पावर हाफ, तो ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, पावर -½ बचेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पावर हाफ लिख सकते हैं। अब एक स्टेप कम कर दिए यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3/7। अब हम जानते हैं कि इसका करेंगे तो क्या आएगा, जो भी है एक टर्म मानेंगे, क्योंकि 1 से बड़ा पावर नहीं है तो इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता है, तो इसको एक टर्म मानिए। ये पावर 1 बढ़ाइए, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/2, ये हो जाएगा 3/2। ये भी आ जाएगा नीचे 3/2, ये इसका बन गया। उसी तरह से इसका बनाइए 8/7, ठीक है ना, इसमें भी 1 ऐड करिए, क्या हो जाएगा 7x + 9 में -½ में 1 ऐड करेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 आएगा प्लस c। अगर -½ में 1 ऐड करेंगे, ये एलसीएम लेंगे तो -1 + 2/2 तो कितना आएगा, 1/2 आएगा प्लस में, इसलिए प्लस में 2 आया, नीचे भी आया, जो सेम वैल्यू, ठीक ना। बात नंबर 2, x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 7, तो 7 डिवाइड में आएगा। x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 7, तो 7 डिवाइड में आया, 7 डिवाइड में आया। अब ये देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, और ये कितना आएगा, 49 दूनी 7 से 49 दूनी कितना आएगा, 49 दूनी 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 है 9, 98 ना, ये 9 8 ये 7x + 9 का पावर 3/2 प्लस ये भी, ये 2 से 2 काट देगा इसको 4, यानी कि 4/49 इस 7x + 9 के पावर 1/2 प्लस ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में खास क्या है कि कभी भी इस तरह का फॉर्मेट आएगा ना, ये अगले एक्सरसाइज का है, हम पढ़ाएंगे इसको, लीनियर रूट अंडर लीनियर रहेगा, लीनियर रूट अंडर क्वाड्रेटिक भी रहेगा, तो ये सब पैटर्न आने वाला है। तो पैटर्न आने वाला है तो ये क्वेश्चन पहला ही दे दिया है, एक आध क्वेश्चन दे देता है तो दे दिया है, तो क्या करना है, क्योंकि इस फॉर्मेट में रहेगा तो अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने में दिक्कत आएगा, तो ये नहीं होगा, तो जनरली क्या करना है कि जो लीनियर वो लिखना है, ये वाला वैल्यू वो लिखना है, 2 कांस्टेंट लगाना है। अब इसको ऐसा सॉल्व करना है कि इसी जैसा बन जाएगा, तो हमेशा आएगा, जैसे ये क्वेश्चन था, ये लिए 2 को कांस्टेंट लिए, अब इसको हम सॉल्व करके, ये भी का वैल्यू उठा के यहाँ रखे तो सॉल्व करके देखे तो यही वैल्यू आ रहा था, 3x + 5 आया, तो आ गया ना। अब इसको हम उठा के इतना लिख सकते हैं, तो यही क्वेश्चन को लिखे, इसको रिप्लेस कर दिए इतना से, ए बी का वैल्यू रख करके, तो फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि जैसा जैसा आ गया तब ये डिवाइड भी हो पा रहा है, सेपरेट भी हो पा रहा है अलग से, अब आसानी से बन गया। तो पहले वाला लॉजिक लगा, तो करना क्या है कि अब ये पैटर्न को पहचान के रखना है, ये पहला पैटर्न हो गया, ये पहला पैटर्न हो गया आपका कि इस तरह से आएगा। आगे हम लिखवाएंगे अच्छे से, लेकिन एक पैटर्न को याद रखना कि जब भी तुमको क्वेश्चन ऐसा दिखे, ठीक है ना, तो जनरली नहीं बनेगा तो ये पैटर्न को अप्लाई करना है, इस तरह से कैलकुलेशन करना है, वो आ जाएगा। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, थोड़ा करेक्शन कर लेना है, ये 3 कैंसिल होगा, 1/2 बचा, ये 2 ऊपर जाएगा, ये 49 रहेगा, बाकी सब करेक्ट है। तो यहाँ चाहेंगे तो आंसर के हिसाब से 2/49 कॉमन लिया है, तो क्या हो जाएगा, 7x + 9 के पावर 3/2, ये 2 बचेगा, 7x + 9 के पावर 1/2 प्लस ये आंसर दिया है, ये कॉमन लेकर के इस तरह से आंसर दिया है, क्योंकि दोनों में 1/49 कॉमन है और दोनों में 2 है, तो 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, ये कॉमन ले लिया गया है, ये आंसर दिया है। तो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ था, ये ऊपर जाएगा, 2 बचेगा, ये 49 रहेगा, 98 नहीं होगा, ठीक है ना। ये पहला पैटर्न है, एक तरह से देखा जाएगा तो टाइप फर्स्ट है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी दिखेगा तो ये लगाना है, उसके बाद बनाना है। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है 3 नंबर, ये भी अच्छा है, x - 1 रूट अंडर x + 1। जहां पहले क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन था डिवाइड नहीं हो रहा था, तो इस तरह का फॉर्मेट था, तो ये लगाए थे। अभी भी क्वेश्चन वही है कि फॉर्मेट आपका यही है, ये क्या है, ax + q
इंटू रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, इस तरह का फॉर्मेट है, इस तरह का फॉर्मेट है। यहाँ भी यही करना है कि इसको इसके जैसा बना दोगे तो सेम चीज मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे रूट एक्स है, रूट एक्स है तो नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1/2 ये 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये रूट एक्स है, ये रूट वाई है, अब मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा, लेकिन सेम चीज आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो सेम चीज बनाने के लिए ये इसी के जैसा बनाने के लिए ना मैं ये काम किए थे, ये इसी के जैसा बनाने के लिए सेम यही काम करेंगे। तो देखो कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ देखो x-1 को हम लिख सकते हैं, x-1 को हम लिख सकते हैं a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू प्लस बी, ये लिख सकते हैं। अब यहां से इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म इक्वेट कर रहे हैं। ये x का कोफिशिएंट क्या कुछ नहीं तो 1 रहता है, यहां से इक्वेट करेंगे और यहां से ये इसके साथ इक्वेट करेंगे, ये पूरा कांस्टेंट हो गया। तो a का वैल्यू कितना आ रहा है 1, x दोनों से हटा दीजिए, a का वैल्यू कितना आ रहा है 1, और यहाँ a प्लस b का वैल्यू कितना हो रहा है, यहाँ -1 से इक्वेट करेंगे, ये कांस्टेंट हुआ, इसमें वेरिएबल नहीं लगेगा, कांस्टेंट है। a का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो b का वैल्यू कितना आएगा -2 आएगा, b का वैल्यू -2 आएगा। अब ये b का वैल्यू निकल गया है, इसी क्वेश्चन को क्या लिखेंगे, a x माइनस रूट अंडर x प्लस इतना था। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू इतना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू एक्स प्लस 1 अब प्लस b लिख सकते हैं इंटू रूट अंडर x प्लस 1 ये लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते हैं। a का वैल्यू किसका, a का वैल्यू 1 था, अब b का वैल्यू कितना है -2 है, b का वैल्यू कितना है -2 है, तो प्लस माइनस कर देगा। अब इसको सॉल्व करके देखो तो x यहाँ हमको क्या चाहिए था, x है तो x आ रहा है, फिर a 1 में -2 करेंगे तो -1, ये -1 आ रहा है, सॉल्व करेंगे ये सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इसी जैसा आ रहा है ना। लेकिन अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई इसके साथ, ये मल्टीप्लाई फिर इसके साथ जाएगा, तो करिए x प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे रूट एक्स प्लस 1 dx, ठीक है, आई -2 में सिमिलरली -2 में मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 रूट dx, यानी कि ये मल्टीप्लाई इसमें गया और ये मल्टीप्लाई फिर इसमें गया, जहां से प्लस माइनस रहेगा वो टर्म अलग होता है, तो यहाँ से ये अलग टर्म ये अलग था, दोनों में मल्टीप्लाई किया। तो अब देखिए आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना लिखेंगे x प्लस 1 के पावर कितना, ये पावर हाफ है, ये x प्लस 1 है, ये x प्लस 1 के पावर कितना है, ये पावर हाफ है, तो दोनों सेम बेस पे पावर, ये 1 है तो सेम पे पावर जुट करके कितना आएगा 3/2 आएगा, तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, dx हो जाएगा, और ये 2 बाहर निकाल देते हैं, ये x प्लस 1 के पावर कितना हाफ हो जाएगा, अब आसानी से ही देखिए बन जाएगा। अभी a है तो इसका एक पावर बढ़ाइए, x प्लस 1 एक पावर बढ़ाएंगे, ये 3/2 में एक पावर बढ़ाएंगे तो क्या आएगा 5/2, हमेशा बोलते हैं कि नीचे वाला जाकर ऊपर जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा 5/2, नीचे भी आएगा क्या 5/2, ठीक है 5/2 आएगा, ये बन गया, ये -2 बाहर निकाले। अब ये जो है इसमें हम ये भी एक पावर बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा 3/2, ये 3/2, ठीक है। अब इसमें एक से साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं है तो डिवाइड करने का भी जरूरत नहीं है, अब वो 2 ऊपर जाएगा तो 2/5 x प्लस 1 के पावर क्या 5/2, ये 2 4 हो जाएगा बाई 3, x प्लस 1 के पावर क्या 3/2, इस तरह से ये बन गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बन गया। चाहो तो ये दोनों से कॉमन भी ले सकते हो, जो कॉमन है कॉमन ले सकते हो, जैसे कभी कभी देखोगे ना तो ये भी आंसर दे देगा, नहीं तो ऐसा करेगा कि दोनों से 2 कॉमन हो रहा है और दोनों से x प्लस 1 कॉमन हो रहा है, तो कम पावर कौन ये है, ये कॉमन कर दो तो बचेगा कितना, यहाँ 1/5 और यहाँ इसमें से 3/2 घटाओगे ना तो x के पावर ये 1 बचेगा, ठीक। और ये माइनस यहाँ से 2 कॉमन था तो ये क्या बचेगा 2/3 बचेगा, ठीक है। और यहाँ ये तो पूरा कॉमन है तो 1 बचेगा, ये पूरा कॉमन है तो 1 बचेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 के पावर 3/2 ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3x प्लस 3 ये इसके साथ मल्टीप्लाई 5 दूना 10 अपॉन 15 ये आया प्लस सी। अब ये 15 आगे निकाल दो 2/15 x प्लस 1 के पावर 3/2 ये हो जाएगा 3x प्लस ये 10 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 -7 ये प्लस सी, ये भी आंसर दे सकते हैं आप, ये भी आंसर दे सकते हो,
ये भी दे सकते हो, ये उसको सिंप्लीफाई करके जो कॉमन हो रहा है ना दोनों में x+1 कॉमन निकाले, दोनों में 2 कॉमन निकाले, जो अंदर बचेगा अंदर रखे और उसको सिंप्लीफाई कर दिए तो ये भी आंसर दे सकते हैं। तो कभी कभी ये आंसर देगा, कभी वो भी देगा। तो समझ में आया दो बात, दो पैटर्न कि जब भी हमको लगे कि इसके जैसा ये बनाना है तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे इसके जैसा ये बनाना है तभी डिवाइड कर सकते हैं, तो हमेशा ये वाला पैटर्न लग जाएगा। ये पैटर्न लगाना है तो बनाना है, यानी कि हम लोग एक पैटर्न देख चुके हैं। इतना क्वेश्चन में एक पैटर्न आया जिसको एकदम याद रखना है।